देवलोक के स्वर्ग में अप्सराएं संगीत, नृत्य और सौंदर्य के प्रतीक होती हैं, परंतु उनमें से एक उर्वशी केवल सौंदर्य की मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य अपने भीतर छिपाए थी जो त्रिलोक को डुबो सकता था। यह कथा उसी रहस्य, प्रेम और अभिशाप की है जिसने उर्वशी को अमरता की चमक से निकालकर मृत्यु के भय के साए में डाल दिया। उर्वशी को ब्रह्मा जी ने स्वयं अपनी तपस्या से उत्पन्न किया था। वह नृत्य में इतनी निपुण थी कि देवराज इंद्र भी उसके नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उर्वशी का सौंदर्य केवल देवलोक तक ही सीमित नहीं था, पृथ्वी पाताल तक उसके नाम की चर्चा थी। पर उर्वशी के नैनों में एक पीड़ा छिपी रहती थी, एक ऐसी तड़प जो उसकी नृत्य की लय में गूंजती थी। बाकी अप्सराएं केवल मनोरंजन करती थीं, पर उर्वशी अपने हर नृत्य में एक संदेश छिपाती थी, किसी खोए हुए प्रेम की पुकार। एक दिन इंद्रलोक की सभा में देवर्षि नारद आए। उन्होंने इंद्र को बताया कि धरती पर आर्यावर्त के एक राजकुमार पुरुरवा अपनी वीरता, धर्म और सौंदर्य से त्रिलोक में प्रसिद्ध हो गया है। इंद्र ने मुस्कुराते हुए उर्वशी से कहा, उसके हृदय को आकर्षित करो उर्वशी, यह देवलोक की आज्ञा है। उर्वशी कुछ क्षण रुकी, फिर चुपचाप हामी भर दी। पर उस समय उसे नहीं पता था कि वह धरती पर अपने ही भाग्य को आमंत्रित कर रही है। धरती पर उतरते ही उर्वशी ने पहली बार एक मनुष्य के नेत्रों में स्वयं को देखा। वह पुरर्वा था, वीर सुदर्शन, परंतु नम्र और करुणा से भरा। उर्वशी की सुंदरता देख वह तो मोहित हुआ ही, पर उर्वशी स्वयं भी उसके हृदय की सरलता में खो गई। दिन बीते, रातें बीती, दोनों का प्रेम अग्नि की तरह प्रबल हो गया। पुरुरवा ने प्रस्ताव रखा, देवियों के लोक से आए हो, पर क्या तुम मेरे संग रह सकती हो? उर्वशी ने एक शर्त पर विवाह स्वीकार किया, जब तक तुम मेरी 2 शर्तें नहीं तोड़ोगे। मुझे कभी नग्न ना देखो जब मैं अकेली रहूं। मेरे प्रिय पक्षी स्वर्ण पंछी हंस को कभी कोई आघात न पहुंचे। पुरुरवा ने वचन दिया। इंद्रलोक में अब शांति नहीं थी। उर्वशी की अनुपस्थिति और उसका एक मनुष्य से प्रेम इंद्र को स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने गंधर्वों को भेजा और योजना बनाई। एक रात्रि जब उर्वशी निश्चिंत थी, गंधर्वों ने स्वर्ण हंस को चुराने की चेष्टा की। हंस के चीखने पर पुरुरवा जागा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। दुर्भाग्यवश वह नग्न अवस्था में था। बिजली चमकी, उर्वशी ने उसे देख लिया। वचन भंग हुआ। अगले ही क्षण उर्वशी अदृश्य हो गई। इंद्रलोक ने उसे वापस बुला लिया। उर्वशी को स्वर्ग ले तो आया गया, पर वह न इंद्र की सेवा में थी, न नृत्य में लीन। वह केवल मौन में डूबी रहती। नारद मुनि जब ब्रह्मा से उसका कारण पूछा, तो ब्रह्मा ने एक अद्भुत रहस्य प्रकट किया। उर्वशी एक सामान्य अप्सरा नहीं है, वह उस दिव्य आत्मा का पुनर्जन्म है जिसे त्रेता युग में श्राप मिला था कि वह केवल एक बार सच्चा प्रेम अनुभव कर सकती है, वह भी मनुष्य रूप में। उस आत्मा का नाम था माया। उसे अभिशाप मिला था कि जिससे तू प्रेम करेगी वही तुझे छोड़ देगा और तब ही तुझे मुक्ति मिलेगी। उर्वशी के वियोग में पुरुरवा विक्षिप्त हो गया। उसने समस्त ब्रह्मांड की यात्रा की, ऋषियों से प्रश्न किए, यज्ञ किए, तपस्या की। अंततः उत्तर दिशा की बर्फीली पर्वतमालाओं में उसे नारद मुनि मिले। नारद बोले, उर्वशी को पाने के लिए तुम्हें 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। प्रथम, मोह की अग्नि, जहां तुम्हें सारे संसारी सुख त्यागने होंगे। द्वितीय, विषाद की अग्नि, जहां तुम्हें मृत्यु से साक्षात्कार करना होगा। तृतीय, धैर्य की अग्नि, जहां प्रतीक्षा ही तुम्हारा तप होगा। पुरुरवा ने स्वीकार किया। इधर उर्वशी ने भी पुरुरवा की तपस्या को देवच्छोह से देखा। उसका हृदय कांप उठा। पहली बार एक अप्सरा ने स्वर्ग के विरुद्ध विद्रोह किया। उर्वशी सीधे ब्रह्मा के पास गई और कहा, यदि मैं उस आत्मा का अंश हूँ जिसे तुमने अभिशाप दिया, तो अब मैं अपने प्रेम को चुनती हूँ, अपने वजूद को नहीं। ब्रह्मा मौन रहे, परंतु उनके मौन में भी सहमति थी। पुरुरवा की तपस्या से आकाश फटने लगा। तब ब्रह्मा ने घोषणा की, तुम दोनों का प्रेम अब त्रिलोक के नियमों से परे है, परंतु तुम्हें देह छोड़नी होगी। अगले युग में तुम फिर मिलोगे, एक नवीन जीवन में, बिना किसी शर्त के,
पुरुरवा मुस्कुराया, उर्वशी के चित्र को हृदय में लगाया और अग्नि में समाधि ले ली। उर्वशी ने स्वयं को उस अग्नि में समर्पित किया। दोनों की आत्माएं मिलकर एक ज्योति बन गईं। कहा जाता है कि कलयुग में किसी गांव में एक साधारण लड़की जिसका नाम उर्वी था जन्मी। उसके स्वप्नों में अक्सर एक राजा आता था जो एक पक्षी को बचाने दौड़ता है। उसे नहीं पता था वह कौन है। वहीं एक युवक जिसका नाम आरव है हर रात्रि एक स्त्री के नृत्य का दृश्य देखता है जिसे वह जीवन में कभी नहीं मिला। शायद वह फिर से मिले, शायद नहीं, पर उनकी कहानी समय की रेखाओं से परे है, हमेशा जीवित रहेगा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।